पश्चिम बंगाल की धरती पर बागेश्वर धाम के गीता पाठ के दौरान लाखों भक्तों की मौजूदगी में ऐसा दृश्य सामने आया जिसने श्रद्धा, डर और सवाल तीनों को एक साथ जगा दिया। मंच पर चल रहा था शास्त्रों का पाठ, लेकिन अचानक भीड़ के बीच से उठा शोर और सबकी आंखों के सामने एक साधु हवा में उठने लगा। यह कोई आम घटना नहीं थी, न कोई जादू, न कोई ट्रिक। जो वहां मौजूद थे उनके लिए वह पल आज भी रहस्य बना हुआ है। आखिर वह साधु कौन था? वह हवा में कैसे उठा? और उस दिन गीता पाठ के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने हजारों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुलेंगी। मंच पर विराजमान थे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनके बगल में गद्दी पर बैठा था एक प्राचीन स्वरूप लिए नागा साधु जिनका नाम था स्वामी पराशून्य, एक ऐसे संत जिनका नाम बहुत कम लोग जानते थे। कहा जाता है कि यह पिछले 50 वर्षों से हिमालय की गुफाओं में ध्यान और तपस्या में लीन थे और यह उनकी पहली सार्वजनिक सभा थी। उनके शरीर पर मोटी राख लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी, माथे पर त्रिपुंड और जटाएं इतनी लंबी थीं कि जमीन को छू रही थीं। शाम का समय था और 18वें अध्याय का गीता पाठ चल रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री ने माइक थामा और बोले कि आज गीता जयंती नहीं है, लेकिन यह दिन गीता के सम्मान के लिए ही बना है। आज हम सभी मिलकर ऐसा संकल्प लेंगे कि संपूर्ण विश्व देखेगा कि सनातन धर्म जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा और ठीक उसी समय आकाश में काली घटाएं छा गईं। हवा एकदम ठहर गई, कोई पत्ता भी हिल नहीं रहा था। मौसम विभाग ने पूरे दिन धूप 100 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया था। तभी स्वामी पराशून्य उठे। उन्होंने कुछ बोले बिना दोनों हाथ ऊपर उठाए और आंखें बंद कर लीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने माइक में कहा, बाबा, आज कुछ अद्भुत करने वाले हैं, आप सब शांत रहिए। अचानक स्वामी पराशून्य के शरीर से एक तेज प्रकाश निकला, सफेद नहीं बल्कि गहरा नीला। जैसे ही बिजली की चिंगारी आकाश में फूटी, वैसे ही स्वामी पराशून्य का शरीर बहुत ही धीरे धीरे धरती से ऊपर उठने लगा। पहले कुछ ही पलों में वह 10 फुट ऊपर पहुंचे, फिर देखते देखते 30 फुट की ऊंचाई पर जा पहुंचे। शुरू में लोगों ने तालियां बजाईं, किसी ने सोचा कि शायद कोई तकनीक या छिपा हुआ सहारा होगा, लेकिन जब स्वामी पराशून्य हवा में स्थिर दिखाई दिए और उनके नीचे न कोई तार था न कोई मंचीय सहारा, तो पूरी भीड़ जैसे पत्थर की हो गई। अचानक किसी की आवाज गूंजी, बाबा तो उड़ रहे हैं, और उसी क्षण माहौल पूरी तरह बदल गया। अब बाबा का शरीर 30 फुट से भी ऊपर था। उनकी लंबी जटाएं हवा में इस तरह लहरा रही थीं जैसे जीवित सर्प हों। तभी आकाश में बिजली एक के बाद एक 7 बार कड़की और हर कड़क के साथ स्वामी पराशून्य और अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ते गए। कुछ ही पलों में वे 100 फुट के करीब पहुंच चुके थे। मंच पर लगे ऊंचे लाइट पोल से भी ऊपर। भीड़ में कोई रोने लगा, कोई जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करने लगा, तो कोई डर से चिल्लाने लगा कि यह सब जादू है और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन भीड़ इतनी घनी थी कि एक कदम हिलना भी मुश्किल था। तभी स्वामी पराशून्य ने आंखें खोलीं। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, सफेदी तक गायब थी। फिर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी जो उनकी अपनी नहीं लग रही थी। वह आवाज इतनी भारी थी कि मंच पर लगे सभी माइक अपने आप बंद हो गए। वह स्वर सीधे कानों में नहीं बल्कि दिलों में उतर रहा था। मैं वही हूं जिसने कंस का अंत किया था। मैं वही हूं जिसने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। आज मैं तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हूं। उसी पल आकाश मानो फट गया। पूरे मैदान पर एक विशाल नीला प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश के मध्य एक विराट रूप प्रकट हुआ। मोर मुकुट, पीतांबर, कौस्तुभ मणि, हाथ में सुदर्शन चक्र, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लाखों लोग एक साथ चिल्ला उठे, कन्हैया लाल की जय। लेकिन यह जय घोष आनंद का नहीं, भय से भरा हुआ था, क्योंकि उस दिव्य स्वरूप की आंखें लाल थीं और उनमें क्रोध झलक रहा था। मैदान में बैठे 7 लाख लोगों में सन्नाटा छा गया जब वह गूंजती हुई चेतावनी सुनाई दी, मैं सच में तुम्हारे भीतर वास करता हूं। तुम मंदिर तो बनाते हो, लेकिन मेरे नाम पर झूठ, छल और भ्रष्टाचार फैलाते हो। आज मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा हूं। उसी क्षण स्वामी पराशून्य का शरीर तेजी से नीचे आया और जोरदार आवाज के साथ मंच पर आ गिरा। लोग घबरा गए, दौड़ पड़े, लेकिन पास जाकर देखा तो बाबा मुस्कुरा रहे थे और उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। दूसरी ओर आकाश में भगवान श्री कृष्ण का रूप और भी विशाल होता चला गया, इतना विशाल कि पूरा मैदान उनकी छाया में डूब गया। फिर वह दृश्य सामने आया जिसे देखकर रूह कांप उठी।
भगवान का विराट रूप, वही जिसे केवल अर्जुन ने देखा था। आकाश में करोड़ों सूर्यों जैसी चमक, अनगिनत मुख, असंख्य हाथ, अनंत आकार और हर मुख से निकलती अग्नि की लपटें। लोगों की चीखें गले में ही अटक गईं, कई वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया। सुदर्शन चक्र आकाश में घूमता रहा और धीरे धीरे पूरा आसमान साफ होने लगा। घने बादल एक एक कर छंट गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हटा दिया हो। उसी क्षण स्वामी पराशून्य धीरे से उठे, माइक अपने हाथ में लिया और बेहद गंभीर स्वर में केवल एक वाक्य कहा, जो कुछ तुमने आज देखा वह कोई सपना नहीं था, यह पूर्ण सत्य था। अब यह तुम्हारे अंतर्मन पर निर्भर है कि तुम इसे कैसे स्वीकार करते हो। लेकिन याद रखना, जब तक तुम स्वयं को नहीं सुधारोगे, वह विराट रूप दोबारा प्रकट होगा। इतना कहते ही स्वामी पराशून्य मंच से आगे बढ़े और देखते देखते भीड़ की आंखों के सामने से गायब हो गए। न किसी को उनके कदमों की आहट सुनाई दी, न किसी ने उन्हें जाते हुए देखा। हैरानी की बात यह थी कि कैमरों में भी उनका कोई दृश्य कैद नहीं हुआ, मानो वे हवा में विलीन हो गए हों। उस रात के बाद से कोलकाता पहले जैसा नहीं रहा। शहर की फिजा बदल गई। लोगों ने शराब की दुकानों के खिलाफ आवाज उठाई और कई जगहों पर उन्हें बंद करवा दिया गया। मंदिरों में होने वाली चोरी की घटनाएं अचानक थम गईं। आज भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड के उसी कोने में देर रात एक रहस्यमयी नीली रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि स्वामी पराशून्य आज भी वहीं ध्यानमग्न बैठे हैं और जो भी मन से पाप करता है उसे वहीं बुला लेते हैं। लेकिन जो लोग उस दिन वहां मौजूद थे, वे आज भी उस पल को नहीं भूल पाए हैं। उनकी आंखों के सामने आज भी वही विराट रूप उभर आता है और कानों में वही गूंजती हुई आवाज बार बार सुनाई देती है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर इसके हर दृश्य ने आपके दिल पर असर छोड़ा हो, और अगर आप ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें, यह एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसका उद्देश्य किसी की धार्मिक या व्यक्तिगत भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया इसे केवल एक कहानी के रूप में देखें। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सच की आवाज और दूर तक पहुंचे। और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।